नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद झा जी हैं, जो कि पूर्व के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज उत्तम नगर विधानसभा के प्रभारी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए अपने छोटे सा। मैं 83 से सक्रिय रूप से शुरू से ही भाजपा में रहा हूँ। जब जनसंघ थी उसी समय से, और जब से भाजपा है मैं शुरू से ही भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देते आया हूँ। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा हूँ। मैं संघ से भी कुछ दिन जुड़ा रहा। सतीश जी, मैं आपसे सवाल करूंगा। चुनाव का इस समय माहौल है, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री की चुनाव है। 25 मई को सर चुनाव चल रहे हैं, तो इस समय कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? यहाँ से कमलजीत शेरावत जी यहाँ की कैंडिडेट बन के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ कमलजीत शेरावत जी का कोई तोड़ ही नहीं है। 8 लाख वोट से वो जीतेगी। सर आपके सामने और भी मजबूत चेहरा है, सामने महाबल मिश्रा जी। नहीं नहीं, कोई मजबूत चेहरा नहीं है। कोई मजबूत चेहरा नहीं, अभी जो हमारे मोदी जी ने 175 योजनाएं जो चलाए हैं, उस योजना में जो पुराना राजनीति चल रहा था 70 साल से 65 साल से, उस राजनीति को किनारे करते हुए उन्होंने एक नया राजनीति पेश किए, जिसमें जात पात को छोड़ करके उन्होंने लोक कल्याण के लिए 175 योजनाएं जो चालू किए हैं, सब के सब एक्टिव योजना है, जिस योजना में एक एक पाई जो है जनता के बीच जा रहा है और जनता उसकी लाभ उठा रही है। जो मान लीजिए जैसे सेना है, जैसे मान लीजिए आतंकवाद पर में प्रहार किए हैं, जो हर समय ये होता था, जो आतंकवाद आज यहाँ बम फटा, कल वहाँ बम फटा, परसों वहाँ मार दिया, चौथे रोज वहाँ मार दिया, उग्रवादी आतंकवादी पर में रोक लग गया पूर्णतः। कल जो हमें आंख दिखा रहा था, उसको आज हम घर में घुस करके मार रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है। राम मंदिर का भी काफी बड़ा मुद्दा। राम मंदिर मुद्दा तो हमारे सनातन का एक आस्था है। इसमें अकेला मोदी जी नहीं है, हम सारे देशवासी 500 साल से तपस्या कर रहे थे। जिस तपस्या में कितने बाधाएं आई, खैर राम के वनवास में भी बाधाएं आई थी, इसलिए हमें कोई इससे ये नहीं रहा, लेकिन उस बाधा को पार करते हुए हम भारतीय संविधान के तहत जो हमें कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसला को सिरोधार्य करते हुए हमारी सनातनियों ने किसी सरकार का पैसा इसमें राम मंदिर में नहीं लगा हुआ है। ना हमारे मोदी जी दिए हैं, न कुछ नहीं। हमने जो हमारे सनातनी भाई बंधु हैं, उन्होंने चंदा के रूप में जो पैसा दिया, उससे वो मंदिर बना है। हाँ, आपका भी योगदान? हाँ, मेरा भी योगदान है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पे, तो इस पे कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। एक मुद्दा हो तब न 370 हटाइए। 370 हटाने के बाद आज कश्मीर में जो शांति है, जो सुख समृद्धि आया है वहाँ के जनता में, उसको जाकर के, जो कश्मीर हम आप जा नहीं रहे थे, हमारा फिल्म का शूटिंग बंद हो गया था बॉलीवुड का, आज फिर से चालू हो गया है, सैलानी जा रहे हैं। सर महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? महंगाई बेरोजगारी पर में हम बात कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी जो है, बेरोजगार कोई नहीं होता है। मतलब आज राम मंदिर का आज मुद्दा है तो महंगाई बेरोजगारी का भूल गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महंगाई है ही नहीं, महंगाई नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप एक बात बताओ, आप जहाँ बैठे हुए हो इस जगह पर में जो है 2300 रुपये गज जमीन था, आज ये मान लीजिए 70,000 रुपये गज है। तो ये बढ़ा तो बहुत अच्छा हुआ। अब महंगाई मान लो थोड़ी सी बढ़ गई। अटल जी जब थे 2004 में 8 रुपये किलो आटा था। 24 रुपये किलो आटा जो है मनमोहन जी ने 10 साल में किया। कितना गुना बढ़ा? 8 तिरिक 24। आज 27 रुपये 28 रुपये आटा हम खा रहे हैं। कहाँ बढ़ा है रेट, ये मुझे बताइए। हमारी सरकार बियर किए हैं। अभी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है हमारे आपके टैक्स से ही चलती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर में टैक्स, उसमें भी राज्य सरकार का ज़्यादा टैक्स है। केंद्र सरकार कहाँ टैक्स ले रही है? मोदी जी क्या कर लेंगे उसमें? सर मगर दिल्ली की प्राइवेट सेक्टर को दिए हुए हैं, हमने तो नहीं दिया है।
वो तो पिछली सरकार ने ही दी थी। अब उसको तुरंत में कंट्रोल करना, बहुत चीज़ें हैं जो अब मोदी जी क्या कहे, ये तो अभी टेलर है। अब जो है अगला चांस जो होगा, अगली पारी में जो है सो फिर फिल्म दिखाया जाएगा, और वो फिल्म कोई गलत फिल्म नहीं होगा। वो फिल्म होगा जो देश को हम एक इतना सशक्त बना देंगे, जो आज जहाँ तीसरी स्थान है विश्व में, उस पर में हम चाहते हैं कि हमारा भी पहला स्थान हो। हम उस प्रतिद्वंद्विता में आगे बढ़ रहे हैं। सर अच्छा, मैं आपसे दिल्ली की राजनीति में बात करूंगा सर। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और जिस तरह मुख्यमंत्री जी एलिगेशन लगा रहे हैं एलजी पे, मोदी जी पे, कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, और आज उनकी जो गिरफ्तारी हो गई सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये केजरीवाल जो है उसका जो है पार्टी, हर पार्टी जितना भी कांग्रेस भी है या मान लो बीजेपी है, सबका अपना अपना जो है एक संविधान होता है पार्टी का, जो संविधान केजरीवाल का है नहीं। तो सबसे पहले तो वही गड़बड़ था। उन्होंने जितना भी बातें बोला कांग्रेस के अगेंस्ट में, वो पार्टी तैयार हुआ और कांग्रेस से हाथ मिला करके उन्होंने बैठ गया। शुरू से लेके अभी तक वो झूठ ही बोलती रही। जैसे शीला दीक्षित का उस पेपर लहराता था कि मेरे पास जो है 70,000 पेपर है, इनको इतना घोटाला है, इसको अरेस्ट करवा देंगे, सोनिया को अरेस्ट करो, ये करो वो करो कर रहे थे। आज उसी के साथ उसी थाली में खा रहे हैं वो। दूसरी बात, हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज सब कुछ ले लिए। वो भी विधिवत तरीका से लेते तो कोई गलत बात नहीं थी। उन्होंने मान लो जो बैकग्राउंड से 10-10 लाख का जो है डिपार्टमेंटल चेक लेकर के उन्होंने जो है उस तरह का काम किया जो काम उससे नहीं करना चाहिए। शराब, शिक्षा के क्षेत्र में शौचालय को दिखा रहा है जो मैं ये रूम बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है? रंग रोगन करने से काम नहीं बढ़ जाता है। अगर स्कूल जाए, पानी बिजली से कोई राहत नहीं है। ये बिजली की समस्या जो थी ये दिल्ली में पहले भी घट गई थी, और मोदी जी के आने से हम लोग जो 18,000 गांव को जो बिजली दिए हैं, आपूर्ति किए हैं, बिजली में हमारी देश में पूरा हम सशक्त हो गए हैं। अब रही बात फ्री की, तो ये फ्री तो 200 यूनिट पहले भी मिलती थी, 2.5 रुपये यूनिट थी, आज आप 5 रुपये 95 पैसे यूनिट ले रहे हो, तो ये फ्री कहाँ है? तो आप भी फ्री दीजिए। नहीं, हम तो दे ही रहे हैं फ्री। हम तो अब ऐसा प्लान ला रहे हैं, हमारे मोदी जी का प्लान है कि आप सोलर पैनल लगाओ, आप बिजली बेचो, और उसमें जो है सब्सिडी दे रही है सरकार। ये प्लान तो चालू हो चुका है हमारा, शुरू दिल्ली में हो चुका था। हाँ, दिल्ली में हो चुका, सारे देश के लिए उन्होंने प्लान बना दिया है, जो आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, अप्लाई कीजिए। अभी लगभग 1 करोड़ जो है अप्लाई हो चुका है इसके पीछे। सर आप जैसे डॉक्टर हैं और आप एक राजनीतिक पार्टी में जुड़े हैं सर, तो क्षेत्र के लिए आपकी मतलब किस तरह की उपस्थिति है, आपकी किस तरह की लोकप्रियता है समाज के बीच में? देखिए, समाज, हमारी लोकप्रियता ऐसे है कि आज भी हम मान लीजिए जो 50 रुपया ही फीस लेते हैं। अच्छा। हम डिस्पेंस नहीं करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और समाज में दिन भर में अगर 10 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से 4 फ्री में ही देखते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमें समाज से जो है सो बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। क्षेत्र की जो भी मतलब समस्या होती हैं, हाँ, साफ सफाई पानी की जो है वो सही है, लेकिन अभी जब से ये फिर पार्षद दूसरा बदल गया है, आम आदमी का हो गया है, तब से साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है, नहीं हो पा रही है। मौजूदा पार्षद अशोक पांडे जी हैं। हाँ, अब तो कुछ काम नहीं किया नहीं, कोई काम जो है सो नहीं कर रहे हैं। वो जो है सो अपना खाली धरनाबाजी, गुटबाजी में लगे हुए हैं। मतलब सर विधायक भी आम आदमी का है, पार्षद भी है। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बनना चाहिए विधायक पार्षद का। उसका कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा? आज तक विधायक जो हैं वो पार्षद एक तो रहने नहीं दिया। वो बार बार पार्षद बदल रहा है। और पार्षद बदलने का मतलब है कि पार्षद से उसे बन नहीं रहा है, और पार्षद से वो सारा अपने हाथ में हैंडल कर रहा है। तो इसलिए इस तरह का हालात है। आने वाला समय क्या लगता है आपको? 2025 के चुनाव है विधानसभा, उसमें हमारी सरकार होगी। क्यों लगता है आपको? जो अभी देश का माहौल है, जो मोदी जी ने जो काम करके दिया है, जनता को अब दिख रही है। तो मतलब क्या लगता है मोदी जी के फेस पे दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, हमारे पार्टी में ऐसे मोदी जी जैसे बहुत हैं जी। और हमारी रचना जो है एक तरह का बीजेपी का,
ढांचा जो है, उस ढांचे में नए नए मोदी जी निकल के आते हैं। अच्छा अच्छा, और अब जो आएंगे वो इनसे भी बड़ा बम होगा। बम होगा। हाँ, और दिल्ली में लगता है इस बार मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली में? एकदम 100% बनेगा मुख्यमंत्री। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में, कुछ जनता को मैसेज? और जनता को हम यही मैसेज देंगे कि केजरीवाल के काम को देख लिए, अब हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास के लिए, हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया है, जी हमारे देश में जाति जो है वो है गरीब किसान, बिल्कुल, गरीब किसान, बेरोजगार और महिला। महिला, जी हम इसको लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि देश की आधी आबादी को जो है सो मोदी जी ने जोड़ दिया है हमारे पार्टी के साथ। इस जोड़ने से हम लोगों को हर वक्त सफलता मिलेगी, और मातृशक्ति का जहाँ पर में आशीर्वाद रहा है, वैसे भी हम इस देश में हैं जिस देश में मातृशक्ति को सबसे बड़ा माना जाता है, उस देश में मातृशक्ति का आशीर्वाद अगर रहा हमारे ऊपर, और हम मातृशक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमने लाखों जो है लखपति दीदी बना चुके हैं अभी, और बनेंगे। हमने रोजगार के लिए आज आप कह रहे हैं जो बेरोजगारी कहाँ है? 10,000 रुपया हम दे रहे हैं रेडी पटरी वाले को। अच्छा। आपको 3 लाख रुपया स्किल्ड को दे रहे हैं हमने। 3 लाख से मान लो 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया अभी मोदी जी कर दिए हैं। तो आप में एबिलिटी है तो आप लोग काम करो, आप आगे बढ़ो। तो आप बेरोजगार कब हो? बेरोजगार तो कोई है नहीं, बेरोजगार नहीं है। जो पढ़ा लिखा है, जो ढंग से पढ़ा है, वो अपना उद्यम कर रहा है। सरकारी नौकरी एक माइंडसेट कांग्रेस का जो बनाया हुआ है, वो माइंडसेट नहीं चलेगा। अभी भी जो क्वालिफाइड है वो जा रहा है, रेलवे में जा रहा है, आईएएस में जा रहा है, आईपीएस में जा रहा है। वो तो आज भी जा रहा है, कल भी जा रहा था। हमने किसी को बंद नहीं किया है। हमारे मेडिकल में डॉक्टर भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो कौन अनक्वालिफाइड कैसे कहेगा कि हम चाहे? अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उस इंटरव्यू में एक लड़के से पूछ रहा है कि भाई बेरोजगार हैं, कोई वैकेंसी नहीं है। भाई आप पढ़े लिखे कितना हो? तो 10वीं हूँ। भाई 10वीं वाले के लिए कौन सा वैकेंसी निकालेंगे मोदी जी, ये बताइए। तो इसलिए कोई यहाँ पर में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, विपक्ष का एक एजेंडा है। कोई बेरोजगार नहीं है। जो बेरोजगार है वो निकम्मा आदमी है, जिसको कोई काम नहीं है। अगर काम करने वाला है तो कुछ काम करके आगे बढ़ जाएगा, और उसके लिए सारे दरवाजे मोदी जी ने खोल दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम ये 24 में भी जीतेंगे, 25 में जो है हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी, और ये 2000 से दूसरी बात होती है, सरकार का कोई विजन होना चाहिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई, कोई विजन लेके नहीं चला था। हमारे मोदी जी ने 2047 तक का विजन सेट कर लिया है, और उन्होंने आज तक जितने भी काम किए हैं वो विदाउट विजन नहीं किए हैं, सारे विजन से किए हैं। इसलिए हमारी उम्मीद और ये है कि वो सरकार हमारी ही बनेगी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारी सीधी बात सतीश चंद्र झा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता हूँ।